हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स पेपर के, जो कि 19 से 25 है। कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होंगे, कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं और कुछ हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अब शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर द एनर्जी स्टोर्ड इज 100 जूल। इफ इट इज स्ट्रेच्ड फर्दर बाय 2 सेंटीमीटर इट्स एनर्जी इंक्रीजेज बाय। अब हमें टिक लगाना है इनमें से एक। अब इसका थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में देखते हैं। डायग्रामेटिक वे में ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है। तो पहले ये 2 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच था, उसके बाद ये 4 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच हो गया। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है 1/2 kx²। जो एनर्जी स्टोर्ड होती है एक स्प्रिंग में 1/2 kx² होती है। तो फॉर 2 सेंटीमीटर के लिए 4x = 2 एनर्जी होगी वो हाफ के 2 का स्क्वायर, और हमें वो गिवन है कि वो 100 है। तो हाफ के 4 = 100, 2 से 4 2 50। हमारा के इक्वल टू आ गया 50 जूल पर मीटर और सेंटीमीटर। जूल पर सेंटीमीटर आ चुका है हमारा। अभी 50 जूल पर सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमें एनर्जी निकालनी है। इफ इट इज स्ट्रेच्ड फर्दर, फर्दर का मतलब x = 2 + 2 मीन्स फॉर 4। अब x = 4 के लिए हम वैल्यू निकालते हैं। तो E = हाफ, और k की वैल्यू थी 50 इंटू 4 का स्क्वायर, 25 इंटू 16 मीन्स 400 जूल। तो 400 जूल इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बी मिनिमम? इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन घटती है। तो इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। तो मिनिमम टेम्परेचर तो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है। विल द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बी मिनिमम। तो सरफेस टेंशन किस पर मिनिमम होगी? तो मिनिमम उस पर होगी जहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो डी इसका आंसर है, जो कि 75 डिग्री सेल्सियस है। डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ 2 वाटर ड्रॉप्स आर 1 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड देम। तो वी शुड नो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी इक्वल टू 2T/R for the water drop. If this is soap bubble then it is 4T/R. अब डेल्टा पी इक्वल टू 2T/R हो गया। तो डेल्टा पी हमें एक रेशियोज को कंपेयर करना है। तो डेल्टा पी ऑफ फर्स्ट अपॉन में डेल्टा पी ऑफ सेकंड 2T। अब फर्स्ट का डायमीटर कितना है 1 अपॉन में 2T। सेकंड का कितना है 1.5। 2T से 2T कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। तो जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1.5 आएगा रेशियो। 1.5 का रेशियो 3/2। ये थोड़ा मैंने यहाँ पे पेज बचाया है। अब इस क्वेश्चन में ये YDSE का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में यूजिंग सोडियम लाइट लैम्डा = 5898 एंगस्ट्रॉम 92 फ्रिंजेस आर सीन। इफ अनदर कलर 5461 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड देन फाइंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस पता लगाना है हमें। तो हमें फ्रिंज विड्थ पता है, जो फ्रिंज विड्थ बीटा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस वो होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ लैम्डा। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के। तो मैं इससे ये कह सकता हूँ कि अगर n1 है, n1 अपॉन n2 वो इक्वल होगा λ2/λ1। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है n1 n2 λ2 λ1। अब हमें गिवन है कि λ1 कितना है 5898, λ2 5461, n1 92, n2 पता लगाना हमें। तो इस फॉर्मूले को हम n2 की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो n2 = λ1 n1 अपॉन में λ2।
इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 5898 इंटू 92 अपॉन में 5461। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 99। आप सोल्व करके दे सकते हैं, 99 आंसर आएगा नंबर ऑफ इंचेस। तो 99 इज 99, तो 20 द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 प्लेट्स आर एट पोटेंशियल। अब 2 प्लेट हैं आर एट पोटेंशियल -10 एंड +30। तो ये -10 पे है और ये +30 पे है। इन दोनों के बीच में ये सेपरेटेड है, वो 2 सेंटीमीटर सेपरेटेड है। तो हमने 12th क्लास में 3rd चैप्टर में ये पढ़ा था कि माइनस का डेल वी बाई डेल आर इक्वल टू ई होता है। ये फॉर्मूला होता है माइनस का डेल वी बाई डेल आर, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में चेंज इन डिस्टेंस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स। तो प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करेगा इस चीज पे। तो माइनस का डेल वी बाई डेल आर, अब यहां पर जो डेल वी है तो माइनस का डेल्टा वी। अब फॉर द फाइनाइट डिस्टेंस हम लिख सकते हैं माइनस का डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एल इक्वल टू ई। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है डेल्टा वी -10 है और +30 है, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा माइनस और -10 -30 माइनस किया हमने उनका डिफरेंस अपॉन में उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा। अभी 2 सेंटीमीटर में है तो 0.02 हो गया इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो -10 -30 कितना हो गया -40 और -40 माइनस मल्टी गया तो 40। तो 40 अपॉन में 2 अपॉन में 100, 2 से 20 100 जा 2000, तो 2000 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर आंसर क्या है ए, 2000 वोल्ट पर मीटर। अब इसी में एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होती हैं जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। अगर चार्ज फ्लो करेगा तो वर्क डन 0 आएगा। ये भी एक कंसेप्ट है। इफ रेड लाइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट इल्यूमिनेटिंग द ऑब्जेक्ट इन अ माइक्रोस्कोप, द रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अब हमें पता है जो रिजोल्विंग पावर होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। और हमें ये पता है कि जो रेड होता है विजिबल लाइट में रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी ब्लू से, तो उसकी पावर भी बढ़ेगी क्योंकि रेड का वेवलेंथ बढ़ा है तो पावर भी बढ़ेगी, विल इंक्रीजेस इन केस ऑफ। अब हमें इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ याद होना चाहिए कि जो डायटोमिक होते हैं उनके लिए CP/CV क्या होता है 1.4। मोनो एटोमिक है तो उसके लिए CP/CV होगा 1.66 1.67, या पॉलीट्रोपिक है तो 1.33। तो ये फिजिक्स पेपर पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो ये बहुत ही आसान पेपर था। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो।